मुकर्रर शाहिद अली एडो के, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट से आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और आपका अपना प्रोग्राम मौत कर लें। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ साथियों, बैठ जाओ। सबसे पहले पुलिस से कहना चाहता हूं कि जिस इंसान ने यहां पर आकर बदतमीजी की है इस प्रोग्राम के अंदर, उसको गिरफ्तार करें फौरन। परमिशन के बाद हो रहा है और ये मोदी जी ने जिनको भेजा है, ये कान खोलकर सुन लो कि ये कौम जानने वाली कौम है, ये कौम सुनना कौम है। दोस्तों, किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब लोग वापस आ जाएं। पुलिस से हमें उम्मीद है गिरफ्तार करेगी इसको। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। यहाँ पर जो आज हम लोग जमा हैं, जरा सोचो अपने दिलों के अंदर, जब कोई हमारा अजीज, बेहद जो अजीज होता है हमारा, उसका इंतकाल हो जाता है तो किस कदर अफसोस हमें होता है। मस्जिद हमें हमारी जानों से ज्यादा अजीज, उस मस्जिद का कत्ल कर दिया गया, उस मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने का ऑर्डर कर दिया गया। यहाँ पर हम लोग अपने उस गम में चूर हैं और यहाँ पर ये लोग दूसरे लोगों को भेज करके, यानी कि इस मुल्क के अंदर क्या हमें गम मनाने की भी आजादी नहीं होगी। कितने शर्म की बात है। कब्रिस्तान आप हमारे कब्जा कर रहे हो। 704 कब्रिस्तान में से सिर्फ 131 बचे हैं। मस्जिदों में आप नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो। सिर्फ एक बाबरी मस्जिद ही नहीं, अकेले दिल्ली में 56 बड़ी बड़ी मस्जिदों में नमाज नहीं होने दी जाती, अकेले दिल्ली राजधानी में। और अब आप एक नया कानून लेकर आ रहे हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। आप ये कहना चाहते हो सीधे सीधे कि मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। आप ये कहना चाहते हो कि वो जिन्ना की थ्योरी थी, वो थ्योरी सही थी, हम इस थ्योरी को सही नहीं मानते, हम इस देश का दूसरा बंटवारा नहीं होने देंगे। मिस्टर मोदी, अगर आप ये चाहते हो कि इस तरह के कानून लाकर आप हम हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ा दोगे, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर या दूसरे नाम पर, तो आप कान खोलकर सुन लो कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों को भगाने का काम कर चुके हैं। हम इंशाअल्लाह आपको भी भगाने का काम करेंगे। दोस्तों, ये बहुत गम का मुकाम है। यहाँ पर जिंदाबाद के नारे, मैं आपके रेस्पेक्ट करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिंदाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम बाबरी मस्जिद की शहादत पर रोने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को, जिन लोगों ने उसको शहीद किया, उनके खिलाफ सजा दिलवाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हम इस मांग के साथ जो हमने मंडी हाउस से शुरू करी, यहाँ तक पहुँचे और पिछले 26 साल से कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम तब तक करेंगे जब तक कि इन लोगों को सजाएं नहीं हो जाती। दोस्तों, एक मिनट, मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ आखिर के अंदर। आज कई लोगों ने कहा कि इंसाफ हो गया, फिर आप ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर बता रहा हूँ कि इंसाफ नहीं हुआ है, और इंसाफ अगर हुआ था तो 1885 में हुआ था। वो इंसाफ क्या था? जब कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि रामलला चबूतरे में भी पैदा नहीं हुए हैं और रामलला के मंदिर बनाने की परमिशन उस वक्त कोर्ट ने नहीं दी थी। 1885 में जब रामलला का मंदिर बनाने की परमिशन नहीं मिली, उसके खिलाफ अपील की गई, अपील भी डिसमिस हुई, उसके खिलाफ दूसरी अपील की गई, दूसरी अपील भी डिसमिस की थी। तो 1885 में फैसला हो गया था, फिर आज 2019 में उस फैसले को क्यों पलटा गया? आप ताकत में हो, इसलिए हम आपको ये यकीन दिला रहे हैं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा इंशाअल्लाह ये फैसला फिर बदलेगा और ये जगह इंशाअल्लाह से पाक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।